हेलो एवरीबॉडी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। आज 2020 एडिशन लाइफ इन यूके टेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की उर्दू ट्रांसलेशन से पहले मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आपसे बात करूं कि जितने भी टेस्ट सेंटर्स हैं लाइफ इन यूके टेस्ट जो लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, वो खुल चुके हैं। वो मेरे ख्याल मास्क वगैरह जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो उन्होंने लगाई हैं। इसके अलावा वो आप अब टेस्ट दे सकते हैं। एक और आप लोगों से बड़ी अहम रिक्वेस्ट मैंने करनी थी कि जब आप अपना टेस्ट पास कर लें तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में आकर मेरे चैनल पे ज़रूर शेयर करें, ताकि वो जो बाकी लोग हैं उन सब की भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और इस तरह क्या है, हम सब मिल के एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं रिसेंटली, उनके लिए जिन्होंने बुक कर लिया है उनको बेस्ट ऑफ लक। और जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट 2020 एडिशन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 उर्दू ट्रांसलेशन। नंबर 1, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रिटिश वैल्यूज बेस्ड ऑन। कहते हैं कि जो बरतानवी इकदार हैं वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनी हैं, इन चार में से आपको बताना है। ए, क्या वो ट्रेडिशन से मिलकर बनी है। बी, ईयू लॉ से मिलकर बनी है। सी, पार्टी पॉलिटिक्स से इनकी वैल्यूज बनी है। या डी, हिस्ट्री से इनकी वैल्यूज बनी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, वो ट्रेडिशन से, और डी, हिस्ट्री से इनकी ब्रिटिश वैल्यूज ड्राइव किए हैं, इन्होंने अखज की हैं। क्वेश्चन नंबर 2, MPs have a duty to serve and represent which of the following groups। कहते हैं MP की जिम्मेदारी है कि वो खिदमत करें और नुमाइंदगी करें किस ग्रुप की। उन्होंने पूछा इन चार में से किस ग्रुप की MP जो है खिदमत करना उनकी ड्यूटी है और उनकी नुमाइंदगी करना उनकी ड्यूटी है MPs की। ए, देयर फेलो MPs, कि अपने बाकी MPs कि वो खिदमत करें और उनको रिप्रेजेंट करें, क्या ये उनकी ड्यूटी है। या बी, एवरीवन इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर किसी की उन्होंने खिदमत करनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर और उनको रिप्रेजेंट करना है। या सी, एवरीवन इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु वोटेड फॉर देम, और हर किसी की उन्होंने रिप्रेजेंट करना, मतलब वो लोग जिन्होंने उसको वोट दिए हैं सिर्फ उसी को उन्होंने रिप्रेजेंट करना है और उसी की उन्होंने खिदमत करनी है। क्या ये है। या डी, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उन्होंने रिप्रेजेंट करना है और उनकी खिदमत करनी है। तो उसका सही जवाब है बी, एवरीवन इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। डजंट मैटर कि उस किसी शख्स ने उसको वोट दिया है या नहीं दिया, अगर वो जिस इलाके से सिलेक्ट हुआ है तो उस इलाके की तमाम लोगों की उसको खिदमत भी करनी है, उसको रिप्रेजेंट भी करना है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, कैनाल्स वर बिल्ट बाय द विक्टोरियंस हु वांटेड टू टेक रिक्रिएशनल बोट ट्रिप्स। कहते हैं कि जो नहरें बनाई गई थी विक्टोरियंस ने बनाई, और उन्होंने इसलिए बनाई ताकि जो है अपने उस किश्ती के ऊपर आराम का सफर कर सकें। क्या इस वजह से कैनाल्स बनाई गई थी। या बी, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैनाल्स वर बिल्ट टू लिंक फैक्ट्रीज टू सिटीज एंड पोर्ट्स। कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो नहरें बनाई गई थी वो उन तमाम फैक्ट्रीज को शहरों से और बंदरगाहों से, पोर्ट से लिंक करती थी। तो इसका जो सही जवाब है वो बी, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैनाल्स वर बिल्ट टू लिंक फैक्ट्रीज टू सिटीज एंड पोर्ट्स। Question number 4, an attempt by which group to put James II's son on throne instead of George I was quickly defeated। कहते हैं कोशिश की थी एक ग्रुप ने कि जेम्स 2 के बेटे को तख्त पे बिठा दें जॉर्ज 1 के बजाय, लेकिन वो जल्द ही उस ग्रुप को शिकस्त हुई। वो पूछें वो कौन सा ग्रुप था, उसका नाम बताना है आपको। ए, फ्रेंच ह्यूनेट्स, क्या वो फ्रेंच ह्यूनेट्स थे। बी, स्कॉटिश जैकोबाइट्स, या वो स्कॉटिश जैकोबाइट्स थे। या सी, आयरिश कैथलिक्स, या वो आयरिश कैथलिक्स थे। या डी, इंग्लिश प्यूरिटन्स, क्या वो इंग्लिश प्यूरिटन्स थे। तो इसका सही जवाब है बी, वो स्कॉटिश जैकोबाइट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5, John Petts was a Welshman famous in which two of these areas of art। कहते हैं जॉन पेट्स जो था वो वेल्शमैन था, वो मशहूर था कौन से दो फनून के अंदर। दो उसके जो फन थे वो कौन से दो फन हैं वो आपको बताने हैं जिसमें जॉन पेट्स जो वेल्शमैन था वो मशहूर था। ए, स्टेन ग्लास, क्या वो स्टेन ग्लास में था। बी, वाटर कलर्स। या सी, इनग्रेविंग। या डी, पेंटिंग ऑफ हॉर्सेस, या वो हॉर्सेस के ऊपर पेंटिंग करता है। इनग्रेविंग कहते हैं
कुंदाकारी करने को, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी के ऊपर लोग बड़े अच्छे डिजाइन उसके ऊपर बनाते हैं, एनग्रेविंग करते हैं वो। लेकिन ये जो था जॉन पेट्स, ये वेल्शमैन था, इसने ग्लास के ऊपर बड़े अच्छी एनग्रेविंग की थी, इसलिए ये मशहूर था। तो ए स्टेन ग्लास एंड सी एनग्रेविंग, दीज आर द टू आंसर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चार्ल्स वन was unwilling to reach an agreement with parliament following his defeat in the civil war. What happened to him? वो बादशाह चार्ल्स वन का कह रहे हैं कि जब वो नहीं चाहता था पार्लियामेंट के साथ मुआहिदा करना, जब सिविल वॉर के अंदर उसको शिकस्त हुई तो उसके साथ फिर क्या सलूक बरता गया? ए, ही वॉज एग्जाइल्ड, उसको जिला वतन कर दिया गया। बी, ही वॉज एग्जीक्यूटेड, उसको फांसी दे दी गई या हलाक कर दिया गया। सी, ही वॉज एक्सोनरेटेड, या उसको उसके मतलब बादशाह के मनसब से हटा दिया गया। या डी, ही वॉज एक्स कम्युनिकेटेड, या वो बादशाह तो रहा लेकिन उसके पास किसी किस्म की कोई पावर नहीं थी। तो इसका जो सही जवाब है वो बी, ही वॉज एग्जीक्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 7, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत? फॉलोइंग द Emancipation Act of 1833, the Royal Navy stopped slave ships from other countries and freed the slaves. कहते हैं इमेंसिपेशन एक्ट जो था 1833 का, उसके बाद रॉयल नेवी ने बाकी मुल्कों से आने वाले जहाज जिनमें के गुलाम आ रहे थे उनको रोका और गुलामों को आज़ाद कर दिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिया स्टेटमेंट सही है या गलत? इन आयरलैंड ड्यूरिंग द 17th century, Protestant settlers took over land known as plantations from the Catholics. कहते हैं आयरलैंड के अंदर 17वीं सदी में जो प्रोटेस्टेंट मजहब के लोग थे उन्होंने वो जगह हासिल कर ली कैथलिक से, मतलब कैथलिक से खरीद के वहां जाके वो आबाद हो गए। इस चीज को प्लांटेशंस के नाम से याद किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे का स्टेटमेंट सही है या गलत? सम पीपल रेंट लैंड अवे फ्रॉम होम कॉल्ड एन अलॉटमेंट वेयर दे कैन ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। कहते हैं कुछ लोग किराए पे जगह लेते हैं, अपने घर से दूर किराए पे एक जगह लेते हैं जिसके ऊपर वो सब्जियां और फल वगैरह उगाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो दैट्स ट्रू, ए, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है, बयान सही है? ए, मोस्ट पीपल लिव इन टाउन्स एंड सिटीज बट मच ऑफ ब्रिटेन इज स्टिल कंट्री साइड। कहते हैं ज्यादातर लोग कस्बों में और शहरों में रहते हैं ब्रिटेन के अंदर, लेकिन अभी भी यूके काफी सारा कंट्री साइड है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी, मोस्ट पीपल लिव इन द कंट्री साइड बट मच ऑफ ब्रिटेन इज कवर्ड बाय टाउन्स एंड सिटीज। कहते हैं ज्यादातर लोग कंट्री साइड पर रहते हैं लेकिन जो बरतानिया है उसमें ज्यादा कस्बे और शहर हैं। तो ए जो स्टेटमेंट है वो सही है, मोस्ट पीपल लिव इन टाउन्स एंड सिटीज बट मच ऑफ ब्रिटेन इज स्टिल कंट्री साइड। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग द reign of Henry VIII, which country of the Union became formally united with England? कहते हैं हेनरी 8 के दौरे हुकूमत में कौन सी कंट्री थी यूके में जो कि फॉर्मली इंग्लैंड से हमेशा के लिए मुंसलिक हो गई? ए, क्या वो आयरलैंड थी? बी, वेल्स थी? सी, स्कॉटलैंड थी? या डी, नॉर्दर्न आयरलैंड थी? तो उसका सही जवाब है बी, वो वेल्स वो कंट्री थी जो फॉर्मली मतलब ऑफिशियली कह लें, फॉर्मली कह लें, वो इंग्लैंड से यूनाइट हो गई थी। So B is the correct answer. Question number 12. What sport is played in the UEFA Champions League? कहते हैं यूफा में, यूफा चैंपियंस लीग में कौन सा खेल खेला जाता है? ए, टेनिस खेला जाता है। बी, रग्बी है। सी, फुटबॉल है। या डी, क्रिकेट है? तो इसका सही जवाब है सी, फुटबॉल जो है ये खेल है यूईएफए चैंपियंस लीग में। क्वेश्चन नंबर 13, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिया स्टेटमेंट सही है या गलत? नॉर्मन फ्रेंच influenced the development of the English language as we know it today. कहते हैं नॉर्मन विलियम द नॉर्मेंडी, द कॉन्करर विलियम जो था, जब उसने फतह कर लिया उसके बारे में लिखा उन्होंने कि नॉर्मन फ्रेंच जो जुबान थी उसने इंग्लिश की तरक्की में बड़ी मुतासिर कुन किरदार अदा किया और आज जो हम जुबान बोलते हैं इंग्लिश वो उसी से मुतासिर है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो दैट्स ट्रू, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, द अटैक ऑन नॉर्मंडी बाय अलाइड फोर्सेस इज ऑफ्टन कॉल्ड डी-डे, डूम्सडे। कहते हैं जो नॉर्मंडी पर अटैक हुआ था मुश्तरका फोर्सेस का, उसको डूम्सडे कहा जाता है।
क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी, डूम्सडे डी डे वॉज एन अलाइड ऑपरेशन दैट अटैक जर्मन फोर्सेस इन फ्रांस बाय एडवांसिंग थ्रू स्पेन। कहते हैं डूम्सडे जो था अलाइड ऑपरेशन था, अलाइड ऑपरेशन था जिसने अटैक किया जर्मन फोर्सेस के ऊपर फ्रांस में स्पेन के रास्ते। तो इसका जो सही जवाब है वो ये ए है। द अटैक ऑन नॉर्मंडी, नॉर्मंडी एक जगह है फ्रांस में, उसमें जो है द अटैक ऑन नॉर्मंडी बाय अलाइड फोर्सेस ऑफ्टन कॉल्ड डूम्सडे। सो दैट्स करेक्ट आंसर। Question number 15. Which annual flower show in London exhibits garden designs from around the world? कहते हैं वो कौन सा फ्लावर शो है लंदन के अंदर जो पूरी दुनिया के गार्डन डिजाइन की नुमाइश करता है? उसका नाम बताना है आपको उस फ्लावर शो का। ए, साउथ बैंक, बी, कॉवेंट गार्डन, सी, चेल्सी, डी, केंसिंगटन। तो इसका जो सही जवाब है वो सी, वो चेल्सी है। चेल्सी वो फ्लावर शो है जो पूरी दुनिया के गार्डन डिजाइन को जो है वो नुमाइश करता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 16. वेयर डिड द पीपल ऑफ द ब्रोंज एज bury their dead? कहते हैं कि जो पीतल के जमाने के लोग थे वो अपने मरने वालों को कहाँ दफनाते थे? ए, व्हील बारोस में, क्या वो व्हील बारोस में दफनाते थे? बी, राउंड बारोस में, या वो गोल गुंबदों में दफनाते थे? सी, कैथीड्रल्स, या वो कैथीड्रल्स में दफनाते थे? या डी, हिल फोर्ट्स, या वो हिल फोर्ट्स में दफनाते थे? तो इसका सही जवाब है बी, वो राउंड बारोस में दफनाते थे, व्हील बारो में नहीं है। तो एनीवे its correct answer is B, round barrows. Question number 17. The right for every adult, male and female, to vote is usually known as what? कहते हैं हर जवान मर्द और औरत का हक, वोट देने का जो हक है उसको किस नाम से याद करते हैं आमतौर पर? ये आमतौर पर किस नाम से याद करते हैं वोट देने के हक को? ये यूके के बारे में सिर्फ बात हो रही है क्योंकि यूके की बुक है तो उसकी वो ख्याल रखिएगा। ए, यूनिवर्सल बैलेटिंग, उसको यूनिवर्सल बैलेटिंग कहते हैं। बी, यूनिवर्सल डेमोक्रेसी, या उसे यूनिवर्सल डेमोक्रेसी कहते हैं। सी, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स, या उसको यूनिवर्सल वोटिंग राइट कहते हैं। या डी, यूनिवर्सल सफरेज, या उसको यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं। ये सफरेज जो है कैंपेन थी जिसमें औरतों के हकूक के लिए जदोजहद हुई थी। तो ये इसका जो सही जवाब है वो डी। और इसमें ये नोट मेरा याद रखिएगा, ये जो सवाल है ये बिल्कुल सही अक्कासी करता है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो सवालों को घुमा के पूछते हैं। हालांकि इस सवाल का कोई तुक नहीं बनता लेकिन उन्होंने सवाल को सिर्फ घुमाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 18. What event in 1851 took place at the Crystal Palace in Hyde Park and showed goods and exhibits from Britain and across the world? कहते हैं 1891 में हाइड पार्क के अंदर क्रिस्टल पैलेस में अशिया की नुमाइश हुई थी बरतानिया से और पूरी दुनिया से आए हुए अशिया की और बरतानिया की चीज़ों की नुमाइश हुई थी हाइड पार्क क्रिस्टल पैलेस में 1851 में। तो उसका नाम क्या था उस एग्जीबिशन का? ए, द ग्रेट एग्जीबिशन, क्या उसको ग्रेट एग्जीबिशन कहते हैं? बी, द ग्रेट शो कहते हैं। सी, द ग्रेट इवेंट, क्या ग्रेट इवेंट कहते हैं? डी, द ग्रेट ओकेशन, या ग्रेट ओकेशन कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, द ग्रेट एग्जीबिशन उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. शेख डीन मोहम्मद, ये शेख समझनी, सेठ है, सेठ डीन मोहम्मद। शेख डीन मोहम्मद ओपन विच एस्टेब्लिशमेंट इन जॉर्ज स्ट्रीट लंदन इन 1810? 1810 लंदन, जॉर्ज स्ट्रीट लंदन में शेख डीन मोहम्मद ने कौन सी एस्टेब्लिशमेंट खोली थी, यानी कौन सा बिजनेस खोला था? ए, हिंदुस्तान कॉफी हाउस, उसका नाम हिंदुस्तान कॉफी हाउस था। बी, पाकिस्तान करी हाउस, या पाकिस्तान करी हाउस था। सी, मोहम्मद कॉफी हाउस, या उसका नाम मोहम्मद कॉफी हाउस था। या डी, मोहम्मद शैम्पू पार्लर, या उसका नाम मोहम्मद शैम्पू पार्लर था। तो इसका सही जवाब है ए, वो उसका नाम था हिंदुस्तान कॉफी हाउस। उसमें वो हेड मसाज करता था, उसने शैम्पू इंट्रोड्यूस करवाया उस वक्त बरतानिया में। तो इस वजह से शेख डीन मोहम्मद काफ़ी पॉपुलर है, वो उसमें करी भी बना के बेचता था। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ दीज इज अ क्रिसमस ट्रेडिशन इन द यूके? कहते हैं इन चार में से बताइए कौन सी जो है क्रिसमस की रवायत है यूके के अंदर? ए, ईटिंग चॉकलेट एग्स, कि क्रिसमस में चॉकलेट एग खाते हैं क्या? या बी, हैविंग अ बारबेक्यू, क्या ये बारबेक्यू खाते हैं? सी, फायरवर्क डिस्प्लेस, या ये आतिशबाजी करते हैं? या डी, डेकोरेटिंग हाउसेस एंड ट्रीज, या वो अपने घरों को और
दरख्तों को सजाते हैं। तो उसका सही जवाब है डी, वो डेकोरेटिंग हाउसेज एंड ट्रीज, दैट्स अ ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 21, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे देखिए स्टेटमेंट सही है गलत। आन बोलेन वाज हेनरी एट्स फोर्थ वाइफ, कहते हैं आन बोलेन जो थी हेनरी एट बादशाह जो था उसकी चौथी बीवी थी। ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स। आन बोलेन जो थी उसकी दूसरी बीवी थी। सो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। एलिजाबेथ वन सक्सीडेड ब्लडी मैरी टू बिकम क्वीन ऑफ इंग्लैंड, कहते हैं एलिजाबेथ वन इंग्लैंड की मलिका बन गई ब्लडी मैरी के बाद, जो क्वीन मैरी के बाद। या बी, एलिजाबेथ वन सक्सीडेड हेनरी एट टू बिकम क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एलिजाबेथ वन इंग्लैंड की मलिका बन गई हेनरी एट के दौरे हुकूमत के बाद। तो इसका जो सही जवाब है वो ये ए है। एलिजाबेथ वन सक्सीडेड ब्लडी मैरी टू बिकम क्वीन ऑफ इंग्लैंड, के ब्लडी मैरी मतलब क्वीन मैरी की के दौरे हुकूमत के बाद एलिजाबेथ वन जो है इंग्लैंड की मालिका बन गई। ए। क्वेश्चन नंबर 23, हु रोट म्यूजिकल्स सच एज कैट्स, द फैंटम ऑफ द ओपरा एंड अवीटा, कहते हैं किसने ये म्यूजिकल लिखे थे जिसका नाम, जो कि कैट, एक म्यूजिकल का नाम कैट है, या फैंटम, ओपरा और अवीटा, किसने लिखे हैं? इसका नाम आपको बताना है। ए, सर एडवर्ड एल्गर, या बी, गिलबर्ट एंड सुलिवन, सी, एंड्रयू लॉयड वेबर, या डी, जूलियन लॉयड वेबर। तो इसका सही जवाब है सी, एंड्रयू लॉयड वेबर ने कैट्स, द फैंटम ऑफ द ओपरा एंड अवीटा लिखे हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 24, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे देखिए स्टेटमेंट सही है गलत। द मैकडोनल्ड clan of Glencoe were massacred by William III, कहते हैं जो बादशाह था विलियम थ्री उसने ग्लेनको का जो कबीला था मैकडोनल्ड उसका जो है ना कत्ले आम करवाया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इट्स ट्रू। इस तरह आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 की उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। आई होप ये भी आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव जो है प्रैक्टिस टेस्ट रहा है। आप इस जो भी आपके कमेंट्स हों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और इसके अलावा प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हैव अ नाइस डे।